हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट आज की वीडियो हमारी रहेगी ज्योग्राफी बेस्ड, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट? द गंगा रिवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। गंगा रिवर किस रिवर की एग्जाम्पल है? मुझे ये बताइए, क्या वो एंटासीडेंट रिवर है, कॉन्सिक्वेंट रिवर है, सुपर इम्पोज्ड ड्राइनेज सिस्टम रिवर है, या सब्सिक्वेंट ड्राइनेज सिस्टम है? जल्दी से बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो एंटासीडेंट ड्राइनेज सिस्टम है। एंटासीडेंट ड्राइनेज सिस्टम वो सिस्टम होता है जो अपने पाथ में चलते हैं, अपने ही पाथ में चलेंगे, अपने पाथ को चेंज नहीं करते, अपने कोर्सेज को चेंज नहीं करते। और एग्जाम्पल में आपके पास गंगा भी आ जाता है, गंगा के अलावा और भी रिवर है जैसे कि सतलुज, ठीक है, सतलुज हो गया, इंदुस हो गया, ब्रह्मपुत्र, ये भी इसी में आ जाता है। तो ये इसकी एग्जांपल्स आ गए स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इन बांग्लादेश गंगा रिवर इज नाउन एज। बांग्लादेश में गंगा रिवर को किस नाम से पुकारा जाता है? सबको पता होगा, बहुत इजी है। मेघना, पद्मा, भागीरथी या महागंगा? जल्दी से बताएं क्या इसका आंसर होगा। तो राइट आंसर इज पद्मा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, याद रखिए पद्मा कहलाती है गंगा जब वो इंटर करती है बांग्लादेश में। ठीक है, तो विच इज जो आगे कह रहे, आगे की बात करते हैं। कह रहा है कि आफ्टर एंटरिंग बांग्लादेश रिवर गंगा इज आल्सो नोन एज पद्मा विच इज जॉइंड बाय द जमुना रिवर एंड लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र एंड मेघना प्रोसीडिंग द पद्मा मेघना रिवर इन बांग्लादेश। ठीक है, ये भी आपको पता होगा, पढ़ा होगा आपने इसके बारे में पहले से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से आंसर दीजिए। अलोंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बैंक फेमस टेम्पल ऑफ बद्रीनाथ इज लोकेटेड? अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी या फिर गंगा? जल्दी से बताएं किस रिवर के किनारे पे बद्रीनाथ जो टेम्पल है वो लोकेट करता है? जल्दी से बताइए। तो याद रखिए बद्रीनाथ टेम्पल अलकनंदा के किनारे पर है। ठीक है, याद रहेगा। रिवर बैंक किस रिवर बैंक के किनारे पर है? अलकनंदा रिवर के किनारे पर है। ठीक है, और इसकी कुल लंबाई 3,133 मीटर है। ठीक है, उत्तराखंड ही में ये बहता है। ठीक है, याद रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो आपके पास लिस्ट दी होंगी, आपने सिलेक्ट करना है करेक्ट आंसर यूजिंग कोड। ठीक है, आगे कोड दिए होंगे, उनमें से आपने सिलेक्ट करना है क्या बन सकता है। तो यहाँ पर नर्मदा जो है, ठीक है, नर्मदा का सोर्स कहाँ पर है? जल्दी से बताइए। नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और महानदी, इन चारों रिवर का क्या क्या सोर्स है? याद रखिए, आपको कोड की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो नर्मदा का अगर सोर्स की बात करें तो नर्मदा का ओरिजिन अमरकंटक, अमरकंटक प्लेट्यू के पास से होता है। याद रखिएगा, नर्मदा का ओरिजिन अमरकंटक प्लेट्यू से होता है। फिर बात आती है गोदावरी की। किसकी बात आई? गोदावरी की। गोदावरी का ओरिजिन जो है वो त्रिम्बक प्लेट्यू से होता है। कहाँ से होता है? त्रिम्बक प्लेट्यू से इसका सोर्स बनता है। नेक्स्ट है कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर की बात करूं तो ये महाबलेश्वर से, इसका कहाँ से आएगा? महाबलेश्वर। और महानदी वो शिहावा। ठीक है, शिहावा इज द राइट आंसर फॉर दिस। तो यही इसका ऑप्शन बनेंगे। मतलब ए का आपके पास कौन सा था? 2, बी का कौन सा था? 4, और मतलब ए का कौन सा बनेगा आपके पास? कोड 2, बी का बनेगा आपके पास 4, और सी का बनेगा आपके पास 1, और फिर बचा था डी का 3। डी का 3। तो कोड में ऐसा कोई कोड दिखेगा तो आप टिक कर लेंगे। तो यही आपका आंसर रहेगा इसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से आंसर दीजिए। इसका भी कह रहा है कि द लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया इज। लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर इनमें से कौन सा है? जल्दी से बताइए। महानदी, गोदावरी, गंगा या नर्मदा? ये भी बहुत इजी है। तो गंगा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। गंगा सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है इन इंडिया। टोटल लेंथ जिसकी 25 है। टोटल लेंथ इसकी 25 है किलोमीटर। ठीक है, याद रखना। एंड द गोदावरी सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। ये भी पूछ सकता है, सेकंड लार्जेस्ट रिवर जो है वो कौन सा है? वो आपका गोदावरी है। सेकंड लार्जेस्ट रिवर गोदावरी है। टोटल लेंथ 1465 किलोमीटर है इसमें। ठीक है, याद रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है द रिवर यमुना ओरिजिनेट फ्रॉम।
रिवर यमुना का ओरिजिन किस जगह से होता है? चौकम्बा, बांदर पंच, नंदा देवी या फिर नीलकंठ? जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए। तो स्टूडेंट सबको पता होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है बी, बंदर पंच इज द राइट आंसर फॉर दिस। यमुना द वेस्टर्न मोस्ट एंड द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका ओरिजिन होता है और वेस्टर्न स्लोप ऑफ बंदर पंच रेंज से, और 5387 किलोमीटर इन वेस्टर्न उत्तराखंड में ये पूरी इसकी लंबाई है और वही उत्तराखंड से ये निकलती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ द यमुना? इनमें से कौन सा रिवर ऐसा है जो यमुना की ट्रिब्यूटरी नहीं है? जल्दी से बताइए। वो है सन। कौन है? सन। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स पे बताएंगे कि सन किस चीज़ की, किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। बहुत ही इजी है, बहुत ही फेमस रिवर है, उसके बारे में इस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया है। आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता देंगे। बाकी के तीनों जो है इसकी ट्रिब्यूटरी हैं, कैन, बेटवा और चंबल, ये तीनों की तीनों इसकी क्या है? ट्रिब्यूटरीज हैं, याद रखिएगा आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने है, पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन इंडिया संगपो रिवर इज नाउन एज। किस रिवर को संगपो रिवर कहते हैं? सबको पता होना चाहिए, ब्रह्मपुत्र को। ठीक है, ब्रह्मपुत्र को हम कौन से रिवर के नाम से भी पुकारते हैं? संगपो रिवर के नाम से पुकारते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो कहाँ पुकारते हैं वो बात आएगी। संगपो जो है चाइना में, याद रखिएगा। संगपो इसका नाम किस जगह पे है? चाइना में। ठीक है, अलग अलग नाम है, डिफरेंट नेम। संगपो जो है ना वो चाइना में है। दिहंग अरुणाचल प्रदेश में दिहंग पुकारते हैं। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र असम में इसका नाम पड़ता है। और जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसको जमुना कहते हैं। ठीक है, जमुना रिवर के नाम से पुकारी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या कह रहा है क्वेश्चन? कंसीडर द फॉलोइंग रिवर, बैरेक, लोहित और सुबनसिरी। विच आर द अबव फ्लोज आर फ्लो थ्रू अरुणाचल प्रदेश। इनमें से कौन से रिवर ऐसे हैं जो फ्लो करते हैं कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, याद रखिएगा, वो अरुणाचल प्रदेश से फ्लो करने वाले दो रिवर यहाँ पर लोहित और सुबनसिरी। इसका मतलब बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है स्टूडेंट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। इनमें से कौन कौन सी जो है ट्रिब्यूटरी हैं ब्रह्मपुत्र की? ठीक है, दिबंग, कमिंग या लोहित? जल्दी से बताइए। ठीक है, आगे कोड दिए होंगे, कोड से ही हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल आप यहीं से आंसर देने की कोशिश करिए, सीधा बता दीजिए इनमें से कौन कौन सा रिवर जो है उसकी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, अगर आपने ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र पढ़ी है ना तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी कोड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, नीचे जो दिए होंगे ऑप्शंस वगैरह, तो ऑप्शन जहां भी दिखा ना 1 2 3 तो आप टिक कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि तीनों की तीनों जो है वो ट्रिब्यूटरी हैं किसकी? ब्रह्मपुत्र या जमुना कह सकते हो आप। जब वो बांग्लादेश में एंटर करती है उसी की तीनों ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, याद रहेगा। ब्रह्मपुत्र की टोटल लेंथ कितनी है? जल्दी से कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए। टोटल लेंथ ऑफ ब्रह्मपुत्र, जल्दी से कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए। टोटल लेंथ कितनी है ब्रह्मपुत्र की? ठीक है, तो कितनी है? 2900। कितनी है? 2900 किलोमीटर, याद रखना। ठीक है, और इसका ओरिजिन किस जगह पे होता है? ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिन किस जगह पे होता है? ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन कौन से रिवर, कौन सी ग्लेशियर से होता है? ठीक है, वो बताइए पहले। वह है छमलुंगमा, ये छमयुंगदुंग ग्लेशियर, याद रखेंगे आप। सॉरी, छमयुंगदुंग ग्लेशियर नाम याद रखना। और फ्लो एज ए संगपो, तिब्बत में इसको किस नाम से पुकारते? तिब्बत में इसको संगपो रिवर कहते हैं। तिब्बत में संगपो रिवर के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, और इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? इसकी अगर मेन ट्रिब्यूटरीज की बात करूंगा वो है कमिंग। ठीक है, कमिंग जो अभी आपने देखी। उसके बाद कुछ और भी हैं जैसे मानस, ठीक है, तीस्ता, मानस, तीस्ता और राय तक। ठीक है, ये इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्लरिकल मिस्टेक से 11th क्वेश्चन यहाँ नहीं है, मैं खुद ही पूछ लेता हूँ आपको। आपके लिए 11th क्वेश्चन ये है
विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉर्म डेल्टा, कौन सा रिवर जो है वो डेल्टा नहीं बनाता। मैं कुछ ऑप्शन देता हूं, जैसे कि महानदी पहला ऑप्शन है, दूसरी है गोदावरी, जल्दी से बताएं, तीसरा नर्मदा, ठीक है, और फोर्थ वन है कावेरी। जल्दी से बताएं इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा रिवर ऐसा है जो डेल्टा नहीं बनाता, जल्दी से बताएं। तो राइट आंसर इज थर्ड ऑप्शन नर्मदा। नर्मदा जो है ना ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है और साथ में ये क्या नहीं बनाता, डेल्टा नहीं बनाता। बाकी के तीनों महानदी, गोदावरी और कावेरी तीनों अपना डेल्टा बनाती हैं डिफरेंट प्लेसेस पे। अब एक क्वेश्चन और, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो एस्चुरीज बनाती है, जल्दी से बताएं। इनमें से कौन सा रिवर ऐसा है जो एस्चुरीज बनाता, तीनों में से, चारों में से। हॉट रॉक्स पाई जाती हैं जहाँ पे वो मिलता है ना जाके समुंदर के साथ, तो वहाँ पे हॉट रॉक्स पाई जाती हैं और उसकी वजह से एस्चुरीज बनाता है, तो वो है नर्मदा। राइट आंसर इज नर्मदा। याद रखिएगा नर्मदा एस्चुरीज बनाता है, डेल्टा नहीं बनाता। अगला क्वेश्चन फिर से नर्मदा के ऊपर। नर्मदा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम, पीछे पढ़ के आए हो, ठीक है। अमरकंटक दिखे तो आंसर को टिक कर लीजिए, अमरकंटक इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, तो डी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा नर्मदा का ओरिजिन अमरकंटक में होता है, याद रखिएगा। और ये फ्लो करती है थ्रू अ रिफ्ट वैली बिटवीन द सतपुरा रेंज और विंध्याचल रेंज के बीच से, याद रखिएगा। और ये जाके गिरती है अराबियन सी में और क्या बनाती है, एस्चुरीज। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द कृष्णा रिवर डिस्प्यूट एग्जिस्ट बिटवीन, कृष्णा रिवर के ऊपर जो डिस्प्यूट है ये किन किन के बीच में है, किन दो रिवर्स के, सॉरी कौन सी दो स्टेट्स के बीच में है, जल्दी से कमेंट करिए। कृष्णा रिवर के बीच में पानी को लेके जो डिस्प्यूट है किन दो स्टेट्स के बीच में है, कर्नाटक महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, या आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, जल्दी से बताइए। आई होप सबको पता होगा। तो ये रिवर डिस्प्यूट है वाटर शेयरिंग की वजह से तीन स्टेट्स के बीच में, दो छोड़कर। डी राइट आंसर होगा। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका स्टेट्स में कृष्णा रिवर के पानी को लेकर डिस्प्यूट है। लास्ट वन क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ इज, जल्दी से बताइए कौन सा होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। हमें देखना कैसे, नॉर्थ टू साउथ में किस तरह से आएंगे वो, जल्दी से बताइए। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ए, नॉर्थ टू साउथ में अगर जाएंगे तो पहले सुब्रनरेखा, महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पैनार, फिर कावेरी और फिर वगाई आता है। तो इसका मतलब इसका आंसर जो होगा स्टूडेंट वो है ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।